2022 अगस्ट 15 तारिख में भारत स्वाधीनता को पुरुछि 75 वर्ष। यह अवसर में आज आजादी का अमृत महोत्सव करा जाउछि। अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि जणाइछंती। आश्रम रे थिबा विजिटर बुक रे निज संदेश लिखिछंती मोदी। आश्रम परिसर रे थिबा पेंटिंग सबको बुली देखिथिले। भारत स्वाधीनता प्राप्तिर 75 वर्ष पूर्ति अवसर में यह महोत्सव आयोजन होछि। 2022 अगस्ट 15 तारिखर 75 सप्ताह पूर्व अर्थात आजिठू यही समारोह आयोजन करा जाउछि। साबरमती ठारू पदयात्रा नभासारी दांडी रे एप्रिल 15 रे पहुंचीबो। महात्मा गांधी इंग्रेज सरकार को विरोध में दांडी मार्च को मने पकाइबाको पदयात्रार आयोजन करा जाउछि। पदयात्रा रे विभिन्न दल जोड़ी हेबे। 75 किलोमीटर एही यात्रार नेतृत्व नेबे केंद्र मंत्री प्रहलाद पटेल। ये नौजवान कोड़ी का कुमरन, उनको याद कीजिए। अंग्रेजों ने उस नौजवान को सिर में गोली मार दी, लेकिन उन्होंने मरते हुए भी देश के झंडे को जमीन में नहीं गिरने दिया। तमिलनाडु में उनके नाम से ही कोड़ी कांत शब्द जुड़ गया, जिसका अर्थ है झंडे को बचाने वाला। तमिलनाडु की ही वेलु नाचियार वो पहली महारानी थी जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसी तरह हमारे देश के आदिवासी समाज ने अपनी वीरता और पराक्रम से लगातार विदेशी हुकूमत को घुटनों पर लाने का काम किया। झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा, उन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी थी। तो मुर्मू भाइयों ने संथाल आंदोलन का नेतृत्व किया था। ओडिशा के चक्रा बिसोई ने लड़ाई छेड़ी तो लक्ष्मण नायक ने गांधीवादी तरीकों से चेतना फैलाई। आंध्र प्रदेश में मन्यम बिरुडी यानी जंगलों के हीरो अल्लूरी सीराराम राजू ने रंपा आंदोलन का बिगल फूका था। पासल था खुंगचेरा ने मिजोरम की पहाड़ियों में अंग्रेजों से लोहा लिया था। ऐसे ही गोमधर, कंवर, लसित बोरफुकन और सीरत सिंह जैसे असम और पूर्वोत्तर के अनेकों स्वाधीनता सेनानी थे जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया है। यहां गुजरात में बड़ौदा के पास जांबुगाड़ा जाने के रास्ते पर हमारे नायका कौम के आदिवासियों को बलिदान कैसे भूल सकते हैं। मानगढ़ में गोविंद गुरु के नेतृत्व में सैकड़ों आदिवासियों का नरसंहार हुआ। उन्होंने लड़ाई लड़ी। देश इनके बलिदान को हमेशा याद रखेगा। साथियों, मां भारती के ऐसे ही वीर सपूतों का इतिहास देश के कोने कोने में, गांव गांव में है। देश इतिहास के इस गौरव को सहेजने के लिए पिछले 6 सालों से सजग प्रयास कर रहा है। हर राज्य, हर क्षेत्र में इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। दांडी यात्रा से जुड़े स्थल का पुनरुद्धार देश ने 2 साल पहले ही पूरा किया था। मुझे खुद इस अवसर पर दांडी जाने का सौभाग्य मिला था। अंडमान में जहां नेताजी सुभाष बोस ने देश की पहली आजाद सरकार बनाकर तिरंगा फहराया था, देश ने उस विस्मृत इतिहास को भी भव्य आकार दिया है। अंडमान निकोबार के द्वीपों को स्वतंत्रता संग्राम के नामों पर रखा गया है। आजाद हिंद सरकार के 75 साल पूरे होने पर लाल किले पर भी आयोजन किया गया, तिरंगा फहराया गया और नेताजी सुभाष बाबू को श्रद्धांजलि दी गई। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा उनके अमर गौरव को पूरी दुनिया तक पहुंचा रही है। जलियांवाला बाग में स्मारक हो या फिर पाइका आंदोलन की स्मृति में स्मारक, सभी पर काम हुआ। बाबा साहब आंबेडकर से जुड़े जो 7 दशकों से भूले बिसरे पड़े थे, उनका भी विकास देश ने पंचतीर्थ के रूप में किया है। इन सबके साथ ही देश ने आदिवासी स्वाधीनता सेनानियों के इतिहास को देश तक पहुंचाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए पहुंचाने के लिए हमारे आदिवासियों के संघर्ष की कथाओं को जोड़ता हुआ देश में म्यूजियम बनाने का एक प्रयास शुरू किया है। साथियों,
आजादी के आंदोलन के इतिहास की तरह ही आजादी के बाद के 75 वर्ष की यात्रा सामान्य भारतीयों के परिश्रम, इनोवेशन, उद्यमशीलता का प्रतिबिंब है।